हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखिए, इसमें आज पढ़ेंगे संस्कृत में अन्योक्ति विलासा। सेकेंड लेसन है, द्वितीय पाठ है अन्योक्ति विलासा। इसका अर्थ है अन्योक्तियों का सौंदर्य, कि जो उक्ति कही जा रही है उसका अन्य अर्थ क्या निकल रहा है, अन्य उसका मीनिंग क्या है, उसका यहाँ पर सौंदर्य बताया जा रहा है। जैसे पहला श्लोक है, नितराम नीचो अस्मीति त्वं खेदम कूप कदापि मां कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्राहितासी। यहाँ पर कहा गया है कि सबसे पहले तो इस पाठ का हम संदर्भ देखेंगे कि संदर्भ क्या होता है। तो बच्चों, ये आप सभी को मालूम है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के अन्योक्ति विलास नामक पाठ से लिया गया है। इसमें अनेक अन्योक्तियों का संग्रह है। अब इसका प्रसंग हो जाएगा, जो यहाँ पर श्लोक दिया हुआ है इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत श्लोक में कवि एक सज्जन से कूप के बहाने संबोधित करते हुए कह रहा है। कूप जानते हैं आप सभी, कुआं, तो कुएं के बहाने संबोधित करते हुए कह रहा है। तो सबसे पहले श्लोक का जो शाब्दिक अर्थ निकलेगा वो कुएं के पक्ष में है। तो यहाँ हम हेडिंग डालेंगे कुएं के पक्ष में, उसके बाद लिखेंगे कि हे कुएं, मैं बहुत नीचा हूँ। कूप संबोधित किया गया है तो कहेंगे हे कुएं नितराम नीचो अस्मिति, मैं बहुत नीचा हूँ। ऐसा सोचकर, अब ऐसा सोचकर की संस्कृत नहीं दी हुई है इसलिए उसको ब्रैकेट में करेंगे। ऐसा सोचकर तुम खेदम, तुम कभी भी दुख ना करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदयो। सरस मतलब जल से युक्त, तो अब जल से युक्त को ब्रैकेट में कर देंगे कि अत्यंत सरस हृदयो, जल से युक्त हृदय वाले तथा दूसरों के गुण रस्सी को ग्रहण करने वाले हो। गुण का अर्थ रस्सी भी होता है, श्लेष है, गुण का अर्थ रस्सी भी होता है। तो तुम दूसरों के गुण अर्थात रस्सी को ग्रहण करने वाले हो। अब इसका ये अन्योक्ति का सौंदर्य इस तरह से हो जाएगा कि सज्जन के पक्ष में ये बात कही जा रही है कि हे सज्जन, मैं अत्यंत नीच हूँ। यह सोचकर या ऐसा सोचकर को फिर ब्रैकेट में करेंगे, तुम कभी भी दुख मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरल हृदय वाले तथा दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। ठीक है, ये हो गया पहले श्लोक का। इसके बाद सेकंड है, नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्व अस्मिन् धुनान्यः कुलव्रतम पालिष्यति कहा। अब सेकंड श्लोक का कहा जा रहा है कि अब इसका प्रसंग इस तरह से हो जाएगा, कवि हंस के बहाने एक न्यायी पुरुष से कहता है, मतलब हंस को माध्यम बनाया है, हंस को सामने है और उसके बहाने वो न्यायी पुरुष से कह रहा है कि क्या कहता है, हे हंस। अब हंस के पक्ष में यह बात है कि हे हंस, यदि त्वमेव तनुष्य चेति, यदि तुम जल और दूध का विवेचन, क्योंकि क्षीर मतलब दूध, तो जो हंस किसका विवेचन करता है, पानी और दूध को अलग अलग करता है। तो कह रहे कि हे हंस, यदि तुम जल और दूध का विवेचन करते हो, तो विवेचन करने में हंसालस्य आलस्य करते हो। हे हंस, यदि तुम दूध और जल का विवेचन करने में आलस्य करते हो, तो विश्व अस्मिन धुना अन्य, तो विश्व का अर्थ है संसार में, अस्मिन का अर्थ है इस, अधुना का अब, और अन्य बदला का अर्थ है दूसरा। तो इस संसार में अब और कौन है, दूसरा व्यक्ति है जो कुलव्रतम पालिष्यति का, अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। अर्थात यहाँ पर अब न्याय पुरुष के पक्ष में है, हंस को माध्यम बनाकर न्याय पुरुष से कहा जा रहा है कि हे न्याय पुरुष, यदि तुम सत्य और असत्य का निर्णय करने में आलस्य करते हो, तो अब संसार में कौन दूसरा मर्यादा का पालन करेगा। हे न्याय पुरुष, यदि तुम सत्य और असत्य का पालन करने में आलस्य करते हो, निर्णय करने में आलस्य करते हो, तो अब संसार में कौन दूसरा मर्यादा का पालन करेगा। ठीक है, ये सेकंड श्लोक का अनुवाद हो गया। अब इसके बाद नंबर 3 है,
कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करील वित्पेशु यावन अलिमाला क्वपि रसाला समुलसति। तीसरे में कहा जा रहा है, इसका प्रसंग है, कवि किसी कोयल के माध्यम से व्यक्ति से कहता है। कोकिल का अर्थ है कोयल। तो कह रहे हैं कि कवि किसी कोकिल के माध्यम से किसी व्यक्ति से कहता है। तो सबसे पहले कोयल से कहा जाएगा, यानी कि कोयल के पक्ष में हेडिंग डाली जाएगी। कोकिल यावसन देवता। अब यहाँ पर कहा गया है कि हे कोकिल, हेडिंग डालेंगे कोयल के पक्ष में। हे कोकिल तुम तब तक, करील का अर्थ होता है करील विटपेशु, कांटेदार वृक्षों पर। हे कोकिल तुम तब तक कांटेदार वृक्षों पर अपने इन नीरस दिनों को व्यतीत कर लो, बिता लो। जब तक यावन अलिमाला को रसाला समुसति, जब तक कोई भ्रमरों वाला आम का वृक्ष, रसाला मतलब आम, जब तक भ्रमरों वाला कोई आम का वृक्ष समलसति सामने आता है या विकसित होता है। ठीक है, तो यह तीसरे का हो गया। नंबर 4 है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयताम अम्भोदा बहुवो हि सन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशा केचित् वृष्टिभाद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचा। अब इसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है, नंबर 4 है, तो इसका प्रसंग इस तरह से हो जाएगा कि यहाँ पर नंबर 4 का प्रसंग इस तरह से हो जाएगा। पहले हमको लगता है हमने ये नहीं बताया है कि कोकिल यापय दिवसान तावत, इसमें कोयल के पक्ष में बता दिया था, लेकिन कोयल के साथ साथ ये मनुष्य के पक्ष में भी जो होगा कि हे मनुष्य, तब तक इन नीरस मनुष्यों में अपने दिनों को, करील वित्पेशु का अर्थ यहाँ पर किससे लिया गया है, नीरस मनुष्यों से, नीरस मनुष्यों में अपने इन दिनों को व्यतीत कर लो, बिता लो, जब तक गुणों के समूह से युक्त कोई सरस यानी कि गुणों वाला व्यक्ति, श्रेष्ठ मनुष्य सामने आता है ना। अब इसके बाद है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम श्रम चोता। यह चातक के पक्ष में बात कही गई है कि चातक के पक्ष में कहा जा रहा है कि हे मित्र चातक, तुम ध्यान पूर्वक क्षण भर मेरी बात सुनो। अम्भोदा बहुओं ही संति, आकाश में बहुत से बादल रहते हैं। गगने सर्वे अपि नैतादृशा, आकाश में बहुत से बादल रहते हैं, परंतु सभी एक जैसे नहीं होते हैं। केचिद वृष्टि आद्रयंती, केचि मतलब कुछ, वृष्टि आद्रयंती कुछ वर्षा करके, वसुधाम वर्षा करके, वसुधा का अर्थ है पृथ्वी, पृथ्वी को गीला कर देते हैं। और केचिद गर्जंती केचिद बता, और कुछ व्यर्थ में ही गरजते रहते हैं। यम यम पश्यति, इसलिए तुम जिस जिस को देखते हो उसके समक्ष, तस तस्पुरतो माह ब्रूहि दीनम वचा, उसके समक्ष तुम्हें दीन वचन नहीं बोलने चाहिए। अब इसी को याचक के पक्ष में, चातक की जगह याचक के पक्ष में कही जाएगी यह बात कि याचक के पक्ष में कहेंगे, हे मित्र याचक, तुम ध्यान पूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बात सुनो कि संसार में बहुत से दानी हैं, किंतु सभी ऐसे नहीं होते हैं। रे रे चातक, हे याचक, तुम सावधान पूर्वक तुम क्षण भर मेरी बात सुनो। आकाश की जगह हो जाएगा, संसार में बहुत से दानी हैं, परंतु सभी दानी एक जैसे नहीं होते हैं, जो तुम अपने दान से तुम्हें संतुष्ट कर सके। केचित वृष्टि भाद्रयान दिवसता, कुछ तो थोड़ा सा दान देते हैं और कुछ व्यर्थ में ही दान का ढिंढोरा पीटते हैं। इसलिए तुम जिस जिस को देखते हो उसके समक्ष तुम्हें याचना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद अगला है, नावे ताड़नाथ तापनाथ वन्य मध्य नावे विक्रियात क्लेशमानो हमस्मि स्वर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम यतो मां गुंजया तोल्यंती। अब अगले में कहा जा रहा है नंबर 5 में कि प्रस्तुत श्लोक में कवि सोने के बहाने गुणी मनुष्य के दुखों का वर्णन करते हुए कहता है कि सबसे पहले सोने के पक्ष में कहा जा रहा है, सोना कहता है कि ना तो मैं ताड़ना तापना, ना तो मैं पीटे जाने से, और ना ही तापनाद मतलब अग्नि में जलाए जाने से,
और ना ही वन्य मध्य अग्नि के बीच में जलाए जाने से, ना वह विक्रियात और ना ही मैं बेचे जाने से के कारण मैं दुखी नहीं हूँ। स्वर्ण से मुख्य दुखम तदेकम, मुझ स्वर्ण का मात्र एक ही दुख है। यतो माँ जना गुंजति तोलयंती, क्योंकि लोग मुझे गुंजा से रत्ती से तौलते हैं। कहते हैं ना सोना इतने रत्ती है, तो एकदम रत्ती का अर्थ है सबसे छोटी चीज से तौला जाता है। सोने की तुलना सबसे तुच्छ चीज से की जाती है, इससे सोने को इस बात का दुख है। अब इसके बाद है ये इसी का सोने का जो है वो गुणी मनुष्य के पक्ष में कहा गया है कि गुणी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूँ। मेरा मुख्य दुख एक ही है कि मुझे बाहरी रूप से, मतलब मेरा मुख्य दुख यही है कि बाहरी रूप से सुंदर दिखाई देने वाले नीच पुरुषों से मेरी तुलना की जाती है। इसके बाद अब अगला है लास्ट, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाल इत्थम विचिन्त्यति कोशगते दुर्यफे हा हंत हंत नलिनीम गज उजहार। यहाँ पर कहा गया है कि सबसे पहले नंबर 6 वाले श्लोक में इसका प्रसंग हो जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक में कवि रात्रि के समय संकुचित कमल के अंदर बंद भौरे के वर्णन द्वारा नाना प्रकार की कल्पनाओं में लीन मनुष्यों के सपनों के दुखद अंत का वर्णन करते हुए कहता है कि अब देखो सबसे पहले यहाँ भौरे के पक्ष में बात कही जाएगी कि एक भौरा जो है कमल के कोश में बंद एक भौरा सोचता है रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात, रात्रि बीत जाएगी और सुंदर प्रातः काल होगी। हसिष्यति पंकजाल, और सूर्योदय होगा। जब सुंदर प्रभात होगा तो सूर्योदय होगा, कमल खिलेंगे और इस प्रकार से कमलों की पंक्ति खिलेगी। इत्थम विचिन्त्यति घोषगते दुरेफे, ऐसा जो है कोश में बंद भौरा सोच ही रहा था कि हा हंत हंत नलिनीम गजुजार, की हाय दुख की बात है कि किसी हाथी ने कमल को ही उखाड़ दिया। अब इसका जो है दूसरा मनुष्य के पक्ष में अर्थ हो जाएगा कि विपत्तियों से घिरा हुआ एक मनुष्य सोच रहा था मेरे कष्टों का समय समाप्त हो जाएगा, समृद्धि व सुख के दिन आएंगे। वह इस प्रकार सोच ही रहा था कि दुख की बात है मनुष्य का अंतिम समय आ गया और काल ने उसके जीवन को ही समाप्त कर दिया। ये इसका अन्योक्ति का दूसरा अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लेसन के श्लोक के अनुवाद के हमने आपको बता दिए हैं। इसके अनुवाद लिख करके मैं आपको भेजूंगी, वो कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।